आधी रात का मेहमान। शहर के किनारे एक सुनसान इलाका, एक पुराना बड़ा बंगला, तहखाने जैसी खामोशी और एक नई किराएदार सुनैना अपनी नौकरी के लिए वहां अकेली आई थी। बंगला सस्ता था, लेकिन उस सस्तेपन के पीछे छुपा था एक गहरा राज। सामान रखते हुए एक बुजुर्ग पड़ोसी रमेश अंकल उसके पास आए। उनकी आंखों में साफ चिंता थी। रमेश अंकल धीमी आवाज में, बेटी, इतने बड़े बंगले में अकेली रहोगी? तुम्हारे साथ कोई नहीं? नहीं अंकल, मैं अकेली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। रमेश अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। कुछ देर सोचने के बाद रमेश अंकल अचानक बोले, कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की आई थी, ठीक तुम्हारी तरह, अकेली। पर एक रात उसने खुद को फांसी लगा ली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। अंकल, ये सब कहानियां होती हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। रमेश अंकल बिना कुछ कहे चुपचाप मुड़कर चले गए। पहली रात का समय। बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक हर सेकंड जैसे किसी अनदेखे डर को गिन रही हो। सुनैना बिस्तर पर लेटे हुई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 1:13। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाते हुए बोली, सब ठीक है, यह बस एक नया माहौल है। उसने कमरे की बत्तियां बंद कर दी। हल्की चांदनी पर्दों के आर पार होकर कमरे में एक भूतिया उजाला बिखेर रही थी। तभी खिड़की के पास हल्की सरसराहट हुई। पर्दा धीरे से हिला, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। सुनैना चौकन्नी हो गई। उसने चुपचाप कमरे की लाइट ऑन की और खिड़की की ओर बढ़ी। कुछ नहीं था। उसने बाहर झांका, सिर्फ अंधेरा। तभी सुनैना घबरा गई। वो धीरे धीरे अलमारी के पास गई, अंदर झांका, खाली। लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। उसने डर के मारे पलटकर देखा, कोई नहीं। भागकर बिस्तर पर आ गई, खुद को कंबल में लपेट लिया। सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक, किसी के चलने की आवाजें, ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती आहट। उसके पसीने छूटने लगे। आवाजें कमरे के बाहर आकर रुक गईं और फिर दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। लेकिन सामने कुछ नहीं था, बस एक अंधेरा, इतना गहरा कि लगता जैसे अंधेरे ने खुद को ही जिंदा कर लिया हो। सुनैना ने डरते डरते दरवाजा बंद किया, पर जैसे ही वह मुड़ी, एक साया बिस्तर पर बैठा था। सुनैना की सांस रुक गई, आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? यह मेरा घर है। तू यहाँ क्या कर रही है? भाग जा, वरना मर जाएगी। सुनैना चीख पड़ी, कमरे से बाहर दौड़ने लगी। पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। एक कटी कटी हंसी गूंजी, तू नहीं समझी, यहां कोई अकेला नहीं रहता, कभी भी नहीं। और फिर हंसी धीरे धीरे एक ठंडी सिसकती आवाज में बदल गई, जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। ये क्या सुनैना इस भयानक रात से बच पाएगी? क्या यह सिर्फ एक बुरा सपना है, या सुनैना सचमुच किसी ऐसी चीज का सामना कर रही है जो इंसानी दुनिया से परे है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए शैडोटून टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर कहानी तो अभी शुरू हुई है, या ये सिर्फ एक शुरुआत भर है?